हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो हमारे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उस पर लिखा होता है, जैसे पल्स रेट, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बॉडी शुगर, फास्टिंग, बॉडी शुगर, पीपी और ऑक्सीजन लेवल, एबीजी जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ब्लड वॉल्यूम और बॉडी का पीएच। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये नॉर्मल कितना होना चाहिए और इनका एक एवरेज कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा पल्स रेट होता है जो और हार्ट रेट ये सेम होते हैं। जो पल्स रेट होता है उसी को हम हार्ट रेट भी कहते हैं और जो हार्ट रेट होता है इसको हम पल्स रेट भी कहते हैं। अगर हम इसकी एक नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 60 से 80 तक पर मिनट्स बीट होना चाहिए। मतलब जो हमारे हार्ट का धड़कने की टाइमिंग है वो 1 मिनट में 60 से 80 बार हमारे हार्ट को धड़कना चाहिए। अगर हम इसका एवरेज वैल्यू की बात करें तो वो 72 पर मिनट्स होता है। तो ये हमारे हार्ट की जो नॉर्मल रेंज है, मतलब 1 मिनट में हमारा 60 से 80 बार बीट होना चाहिए और जिसमें हम काउंट करते हैं वो हमारा 72 नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, जो हम बॉडी का थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर चेक करते हैं, हमारा फीवर है या नहीं है। तो हम अपना बॉडी टेम्परेचर दो उसमें चेक करते हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस होता है और एक फायराइड होता है। तो अगर हम फायराइड की बात करें तो 97.5 से 99.0 तक इसके बीच में हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। और अगर हम एक एवरेज की बात करें तो 98.6 हमारा जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है। यही अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर है, वो नॉर्मल होता है। उसके बाद हम देखेंगे फिर रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, जो हमारा सांस लेना और सांस को छोड़ना होता है। जो हम सांस को ले रहे हैं 1 मिनट में वो कितनी बार ले रहे हैं उसको हम रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। तो रेस्पिरेशन रेट की अगर हम बात करें तो 12 से 20 के बीच में पर मिनट इसकी रेंज होना चाहिए। मतलब 1 मिनट में 12 से 20 के 1 मिनट में 12 से 20 के अंदर हमें सांस लेना चाहिए और सांस को छोड़ना चाहिए। ये इसका एवरेज वैल्यू है। अगर ये इसका मतलब नॉर्मल वैल्यू है। अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो ये हमें 1 मिनट में 18 बार सांस को लेना चाहिए और 18 ही बार सांस को छोड़ना चाहिए। अगर इस कंडीशन में अगर जैसे हमारा जो सांस लेने का लेवल है वो 22, 24, 25, 26 बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर हमारी सांस लेने का कम हो रहा है उस कंडीशन में भी कोई अबनॉर्मलिटी है हमारे अंदर। फिर हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। जो हमारा ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है उसको हम उसमें नापते हैं। एक हमारा सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है, जिसको हम ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी कहते हैं। तो हमारा 100 से 70 और 125 से 85 इन दोनों के बीच में हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। अगर हम एवरेज ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमारा वो 120 से 80 होता है। और हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको जिसमें हम मापते हैं उसको mmHg कहते हैं हमारा। जिस बात हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है मैंने आपको बताया था हमारा दो उसमें मापते हैं हम, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जिसको हम ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी कहते हैं। तो वो हमारा 100 से 70 होना चाहिए या फिर 125 से 85 होना चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर हमारा बीपी है तो हम उसको नॉर्मल बीपी कहेंगे। और अगर हम ब्लड प्रेशर का एक एवरेज वैल्यू चेक करें वो हमारा 120 से 80 होना चाहिए। ये हमारा एक एवरेज वैल्यू है जो हमारे ब्लड प्रेशर का होता है। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड शुगर फास्टिंग क्या होती है। मतलब जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल होता है, हमारी शुगर फास्टिंग होती है, जो हम सुबह खाना खाने से पहले करते हैं, खाली पेट करते हैं। अगर उसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो 70 से 110 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए, जो हमारी ब्लड शुगर नॉर्मल होगी। वही हमारा 2 घंटे के बाद जो हम खाना खाने के 2 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं, जिसको हम पीपी मतलब पोस्ट लंच वाली शुगर कहते हैं, उसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो 70 से 140 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। एक ऐसी हमारी रैंडम ब्लड शुगर होती है जिसको हम आरबीएस ब्लड शुगर कहते हैं, उसकी भी अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें वो भी 70 से 140 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे ऑक्सीजन लेवल। मतलब जो आपने देखा होगा कभी कोरोना के टाइम में डॉक्टर फिंगर्स में एक मशीन लगा के उसमें हमारी ऑक्सीजन चेक करते थे, ऑक्सीजन और हमारी पल्स क्या थी, तो हमारा पल्स रेट और हार्ट रेट चेक करते थे। और दूसरी वो हमारी ऑक्सीजन चेक करते थे कि कोरोना के टाइम में जो मोस्टली ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, आपको पता ही होगा कि काफी ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी चल रही थी। तो वो जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारी बॉडी का 95 से 99% तक होना चाहिए। इसके बीच में जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल होता है, चाहे फिर ये हमारा 98 हो, 97 हो, 96 हो, ये हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल वैल्यू वाली वैल्यू आती है। अगर हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है
95 से नीचे जा रहा है, 93, 92, 94, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अबनॉर्मेलिटी है। और अगर 90 से भी हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है तो फिर हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा एबीजी लेवल क्या होगा। एबीजी लेवल, वो एबीजी टेस्ट होता है, वो हमारा वो टेस्ट होता है जो हमारे आरटीएल ब्लड गैस से किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है आरटीएल ब्लड गैस। आरटीएल ब्लड गैस उसको कहते हैं जो हमारी आर्टरी से ब्लड कलेक्शन करके उसमें हमारा ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है कि जो हमारा आर्टरी के अंदर ब्लड गैस है उसका लेवल क्या है। तो जो उसका जैसे यहाँ हमारी जो फिंगर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं वो 95 से 99% तक होना चाहिए। और वही अगर हम ब्लड से ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो वो हमारा 70 से 100% तक होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड बॉडी में ब्लड होता है जिसको हम रुधिर कहते हैं, या जो हमारी बॉडी में रेड कलर का तरल पदार्थ बहता होता है उसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। अगर उसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में 13.5 से 17.5 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। ये मतलब मेल की रेंज है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में हेमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो 12.5 से 17.5 मिलीग्राम पर डीएल तक होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, मतलब एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने लीटर ब्लड होना चाहिए। तो 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए एक मेल के अंदर। वही अगर हम ब्लड वॉल्यूम फीमेल के अंदर चेक करें तो वो 4.5 से 5.5 लीटर तक फीमेल में होना चाहिए। कंपेयर टू मेल, फीमेल के अंदर जो ब्लड लेवल है वो कम होता है। मेल की नॉर्मल रेंज भी ब्लड की ज़्यादा होती है, इसलिए हेमोग्लोबिन जो है मेल का ज़्यादा होता है और फीमेल का हेमोग्लोबिन कम होता है। उसी हिसाब से हमारी जो बॉडी में ऑल ओवर हम देखते हैं 5 से 6 लीटर मेल के अंदर ब्लड होना चाहिए और 4.5 से 5.5 तक फीमेल के अंदर ब्लड होना चाहिए। फिर हम देखते हैं ब्लड का पीएच क्या होता है। मतलब जो हम नॉर्मल हर एक चीज का पीएच चेक करते हैं, पीएच लेवल कितना होना चाहिए। तो ऐसे ही हम देखेंगे ब्लड का पीएच 7.35 से 7.4 तक ये हमारे ब्लड का लेवल होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ मेडिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो नॉर्मली डॉक्टर्स चेक करते हैं हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, या हम डॉक्टर के पास मेडिसिन लेते हैं तो उसमें डॉक्टर हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारी पल्स, हमारा बीपी, ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया था, जो हमें ये सारी बेसिक की जानकारी होना चाहिए। हर एक पर्सन को अपनी बॉडी के जो बेसिक हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।